अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में महकमा पुलिस में मुलाजमत करने वाले भाईजान के 400 लेयर मुर्गी सेटअप का विजिट करवा के ये शेयर करना मकसद होगा कि किस तरह 96% प्रोडक्शन लेकर रिज़्क़ हलाल कमाने में मशगूल है और आजकल मौसम की तब्दीली के साथ साथ क्या मसाइल लाहक है। आज से ठीक 4 दिन पहले 400 मुर्गियों से 384 अंडे हासिल करने वाले यानी कि एग्जैक्टली 96% प्रोडक्शन लेने वाले रोज़ाना 10 अंडे, 15 अंडे, 12 अंडे अब कम होते जा रहे हैं। तो इन बर्ड्स को देख के, सारे सेटअप को देख के पता चला कि इसकी दो बुनियादी वजूहात है। सबसे पहली बात कि ये भाई साहब बहुत ज़्यादा डरते थे सर्दी से, रात को इसको मुकम्मल तौर पे कवर करके रखते थे। एक साइड पे थोड़े से वेंटिलेटर थे, हल्का सा रोशनदान था, वहाँ से कुछ ईंटें निकली हुई थी, जाली लगी हुई थी, वहाँ से हवा आती थी, उसको बंद कर दिया। सर्दी की वजह से मुर्गियों को ठंडक लगने की वजह से ये बीमार ना हो जाएं, लेकिन उल्टा नुकसान कर बैठे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, ताज़ा हवा के कम होने की वजह से इन बर्ड्स ने सही तरह से फीड नहीं खाई। और दूसरी वजह इनका पेंटिंग करना यानी कि मुंह खोल के सांस लेना। जिस वक्त एक लेयर मुर्गी पेंटिंग करने लग जाए, अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने की जंग में मसरूफ़ हो जाए, उस वक्त उसने जो खुराक खानी है वो ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए खानी है। वो अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए, अंडे के अज्जा प्रोड्यूस करने के लिए उस तरफ वो सर्फ नहीं होगी। तो इसलिए ये दो बड़ी वजूहात, एक तो वेंटिलेशन को कमज़ोर कर देना यानी कि हवा के बहाव को कमज़ोर करना जिसमें भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन दस्तयाब ना हो, और दूसरा वहाँ पे इस कदर हबस कर देना कि आपके बर्ड्स पेंटिंग की जानब आ जाएं और उसके बाद उनकी कलगियाँ ही ऊपर से नीली फिरना शुरू हो जाएं। अगर आपके भी फार्म पे आपके बर्ड्स के साथ इस तरह के हालात हैं तो सबसे पहले उनकी वेंटिलेशन को ठीक करें। उनके पानी में फौरी तौर पे आपने मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास लाइजोविट दस्तयाब है या एडिक दस्तयाब है या विटामिन का कोई और अच्छा कम्बिनेशन आपके पास है तो उसको फौरी तौर पे आप रिकमेंडेड डोज के साथ जो उसके ऊपर लिखी हुई है उसका कोर्स पूरा करवाएं। उसके बाद बात यह है कि नीचे की जानब ये जो पर गिरे हुए हैं, इन परों को रोज़ाना की बुनियाद पे उठाइएगा, क्योंकि यही चिकन जो इफ़ेक्टेड हो गए इनके पर दूसरे परों की निस्बत, दूसरे परिंदों के परों की निस्बत जल्दी से गिरेंगे। इसलिए इनका इन्फेक्शन दूसरों तक पहुंचने से पहले पहले आपने उसको साफ़ सुथरा करना है, बाहर निकाल देना है। ये अतराफ़ में ये जो आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस बनाए हुए हैं, नेस्टिंग मटेरियल बनाया हुआ है जिसमें बैठ के इन्होंने एग्स देने हैं। ये इंतहाई सस्ते पड़ते हैं आपको, शेड के साइज़ के हिसाब से, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये जगह भी कम घेरते हैं। इसके अंदर आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि इंतहाई साफ़ सुथरा मटेरियल जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जाता है। बर्ड अभी इफ़ेक्ट हुआ है, अभी मुतासर हुआ है मौसम की तब्दीली की वजह से, थोड़ी सी अपनी मैनेजमेंट की गफलत की वजह से, लेकिन उससे पहले 96% प्रोडक्शन लेना ये मुंह बोलता सबूत है मेहनत का, ये मुंह बोलता सबूत है उनकी इस्तकामत का जो वो इस काम के साथ दिखाते हैं। जिस वक्त आप 96% प्रोडक्शन लेते हैं यानी कि 400 बर्ड में से 384 अंडे ले रहे होते हैं तो यकीनी तौर पे आप उससे प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं, और जो कि हकीकी मेनू में ये ले रहे थे। आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं तो आपसे भी यही मैं शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में आपने सर्दी से घबरा के मुकम्मल तौर पे कवर नहीं करना, जगह को मुकम्मल तौर पे सील नहीं करना। इसके अलावा अब इन्हें बुखार के सिरप की ज़रूरत है। ये सर्दियों में वक्तन फ़ौतन बतौर एहतियात भी और बतौर इलाज भी लाजमी तौर पे चलाया करें। मुर्गी खाना के सामने की जानब जाली लगी हुई है, वहाँ से हवा अंदर दाखिल होती है, तो कोशिश कीजिए कि उसकी बिल्कुल मुखालफ साइड पे, बिल्कुल उल्टी साइड पे यानी कि सामने आपने वेंटिलेशन के लिए, हवा के बहाव के लिए वहाँ पे रोशनदान बनाना है। ये साइड बाय साइड रोशनदान बनाना ये मैं काफ़ी मरतबा मना कर चुका हूँ, आपको हदायत कर चुका हूँ कि ये काम ना करें, इससे अच्छी वेंटिलेशन नहीं होती। एक अच्छी लेयर मुर्गी की जो कलगी होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसे आप कलंगी का नाम देते हैं, ताज का नाम देते हैं, उसके दरमियान बने हुए खाने भी भरपूर मिकदार में होते हैं। 5 से 6, 6, 6, 7 दंदाने उसके होते हैं और वो बिल्कुल सुर्ख रंगत में होगी। अगर आपके पास इस तरह से लेयर मुर्गी है, अगर आपके पास ऑस्ट्रेला बर्ड है, अगर कोई ऐसी नस्ल है कि जिसकी कलगी सुर्ख होती है तो उसको ब्राइट शाइनी रेड होना चाहिए, सुर्ख होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, ना कि उसको ढलका हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर चाकी मटेरियल बना हो। ये आपकी मैनेजमेंट की ख़राबी की तरफ इशारा कर रहा होता है। फीडिंग 2 टाइम पे है और इस वक्त ये बर्ड 100 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से खुराक खा रहा है। सबसे बड़ी बात जिसका आपको भी पता होना चाहिए, इन्हें भी पता है, ये 2 बर्ड्स आपको दिखा रहा हूँ। एक बर्ड के जिसकी कलगी ढलकी हुई है, चाकी सी है, सफ़ेद सफ़ेद दंदाने, और दूसरा बर्ड के जिसकी कलगी बिल्कुल सुर्ख है, लाल सुर्ख है। ये जिसकी कलगी ढलकी हुई है
ये वाला बर्ड 99% चांसेस है कि अंडा नहीं दे रहा और दूसरा बर्ड इसमें से अंडा देता है। इसको चेक करना चाहें तो बैक साइड पे इनकी प्यूबिक बोन्स होती हैं, इनके सीने को भी चेक कर सकते हैं। इसकी क्रॉप के अंदर सही तरह से फीड अभी हजम नहीं हुई और जो दूसरी है उसकी अच्छी तरह से फीड फौरी तौर पे हजम हो जाती है। जो बैक साइड पे प्यूबिक बोन्स होती हैं उनमें आप 2 उंगलियां रखते हैं, अगर वो उंगलियां अंदर की जानब धंस जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 हड्डियों के दरमियानी फासला इतना है कि ये मुर्गी वाकई अंडा दे रही है। जिसमें वो उंगलियां अंदर की जानब नहीं धंसती, बिल्कुल ऐसे अंदाज में जैसे मैंने ऊपर रखी हुई हैं, तो उस बर्ड को आपने फौरी तौर पर लदा कर लेना है। उसके लिए एक छोटा सा खाना बना लें, वहाँ पे उन्हें फीड थोड़ी ज़्यादा ऑफर करें। उनके लिए मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी फीड के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि वो लेइंग हेंस में अंडा देने वाली मुर्गी में कन्वर्ट हो। उसके लिए आप दूध उबाल के उसके ऊपर से मलाई दे सकते हैं, ड्राई मिल्क का यूज़ करना, अल्फाल्फा सिरप, घरेलू ऑर्गेनिक अजनास का यूज़ करना, ताकि इनके अंदर कोई इन्फेक्शन है, अगर किसी वजह से ये नॉन लेइंग कन्वर्ट हो गई हैं तो ये फौरी तौर पे इन्हें रिकवर किया जा सके। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने दरमियान में एक फ़ैन इंस्टॉल किया हुआ है और ऊपर की जानब एग्जॉस्ट फ़ैन है। जब तक गर्मियाँ थी उस वक़्त इन्होंने सही काम किया, जैसे ही थोड़ा सा मौसम तब्दील हुआ उस वक़्त इन्होंने सोचा कि ज़्यादा फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैंने ठंडक से बचाना है। कवर करने के बाद कुछ प्रोडक्शन ड्रॉप हो गई, हालांकि इतनी अमवात नहीं हुई। इस तरह से आपको परफेक्ट शेप अगर एग की हासिल होती है, एग साइज़ भी आपके बर्ड्स का पूरा होता है, तो इसके पीछे आपकी मेहनत शामिल होती है। इन वाइट लेयर्स ने सफ़ेद मुर्गियों में सर्दियों में बहुत अच्छी प्रोडक्शन देनी होती है। इनके जिस्म के अंदर मौजूद थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के जिसके ज़रिए ये अपनी हरारत को बरकरार रख सकें, इस मौसम में भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। बस इनकी जगह को थोड़ा सा कम कर दें। अगर पहले 1.5 या 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट फी परिंदा के हिसाब से जगह दी हुई है, तो अब उसको 1.45 या 1.44 पे लेके आएँ। तो इससे क्या होगा कि एक तो थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से उनको अपना जिस्मानी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा, और दूसरा रात के वक्त पर्दे लाजमी तौर पे उठाएं, डायरेक्ट हवा से इन्हें बचाएं, लेकिन एक साइड से हवा इनके लिए आने दें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है उस वक्त मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिगर सही काम नहीं करता, वहाँ पे जेटी पार का यूज़, लिवर टॉनिक का यूज़, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये आपके बर्ड के जिगर की काबिलियत को बढ़ा के उनके मेटाबॉलिज्म यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ के अमल को फास्ट करता है, और वहीं से ग़िज़ाइयत लेके आपके बर्ड्स ने अपने आप को, अपनी हेल्थ को भी बरकरार रखना होता है, प्लस उस प्रोडक्शन को भी बरकरार रखना होता है जो वो आपको दे रहे होते हैं। आजकल के मौसम में, आने वाले वक्त में एग सेल बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए ये भाई साहब जिन्होंने एफ़र्ट की थी कि आगाज़ में इन्होंने ये वाली ब्रीड रखी थी, ये आजकल इससे यकीनी तौर पे आगे चल के फ़ायदा हासिल करेंगे। हर महीने आधा परसेंट, 1% इस तरह के बर्ड्स निकलते रहते हैं कि जो नॉन लेइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे बर्ड को अलग करके, जगह ज़्यादा दे के, लाइट टाइमिंग थोड़ी बढ़ा के, फीड बढ़ा के, मल्टीविटामिन्स दे के, ग्रोथ प्रोमोटर का इस्तेमाल करके आप उनसे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। फिर भी आप देखते हैं कि आप अगर कामयाब नहीं हुए, ये मुर्गियां अंडों पे नहीं आई, हमने 10 मुर्गियां लदा की थी, उसमें से अब भी सिर्फ 2 अंडे आ रहे, 1 अंडा आ रहा है या आ ही नहीं रहा, तो इस तरह के बर्ड को ज़बह करके घर पे यूज़ कर लें, या फिर इस तरह के बर्ड को सेल कर दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खुराक खा रहे हैं और आपके लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा का बायस है। लिहाजा आपको वो वाले बर्ड्स चाहिए, वो वाली हेंस चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में आपके पास अंडे लेके आएँ, जिनका क्लच साइकिल बेहतरीन तरीके का हो। और अगर आपके पास 400 बर्ड्स हैं तो उन 400 की कम से कम 96%, 97%, 98% प्रोडक्शन होनी चाहिए। दूसरी ब्रीड से भी आप इतनी मिकदार में प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्त के साथ साथ इनकी फीड में इजाफा करना, इनकी मैनेजमेंट में इन तमाम फैक्टर्स का, इन तमाम अनासर का ख़ास ध्यान रखना जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। खुराक के बर्तन देख लें आप, पानी के बर्तन देख लें, अतराफ़ में जगह को देख लें, बिल्कुल इंतहाई साफ़ सुथरी प्लेस। यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है। जैसे ही किसी किस्म का कोई तनाव आपके प्रोडक्शन वाले बर्ड को डिस्टर्ब करता है, किसी भी वजह से, वो चूहे हों, न्योले हों या कोई और फैक्टर हो, तो दोबारा से उस प्रोडक्शन को हासिल करना ये आसान नहीं रहता। ये साइड पे एक दूसरा कमरा है, यहाँ पे भी बर्ड रखे गए, लेकिन इनकी वेंटिलेशन का, इनकी मैनेजमेंट का थोड़ा सा निज़ाम मुख्तलिफ है, क्योंकि सामने से हवा दाखिल होती है, अतराफ़ में खिड़कियाँ हैं, वहाँ से उनका अखराज हो जाता है। ये एक बुनियादी असूल होता है कि ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो, अंदर से बर्ड जो एक्सेल कर रहा है, अपने जिस्म से जो हवा बाहर निकाल रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैसेस शामिल हैं, उसको बाहर निकलने के लिए बाकायदा स्पेस दस्तयाब हो। अगर ये वाली हवा, गदली हवा अंदर ठहरना शुरू हो गई
तो उस वक्त अंदर अमोनिया में इजाफा होता है। अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमेज़ा ये आपके बर्ड की आइज़ को ख़राब करता है, और आइज़ ख़राब होने की वजह से आपके बर्ड फीड और पानी तक सही तरह नहीं पहुंचते वक्त के साथ साथ। नतीजा ये निकलता है कि वज़न कम होता जाता है। वज़न कम होने से क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। क़ुव्वत मदाफ़त कम हो तो मुख्तलिफ़ जरसूमे हमलावर होते हैं और वहाँ पे जाके अमवात शुरू हो जाती हैं, परफॉर्मेंस नहीं आती। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।